बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आबिद फाइनेंशियल्स। मैं हूँ आबिद हुसैन मलिक। लास्ट वीडियो में हमने 6 मॉड्यूल डिस्कस किया था, एक्सपेंसेस एंड वेंडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्विकबुक्स यूज़र। तकरीबन 80% आपका काम बैंकिंग सेक्टर में होता है, क्योंकि हमारे जो बुक कीपिंग होती है, हमारे बैंक्स ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं क्विकबुक्स के साथ। उससे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो बैंक फीड्स में आती हैं, तो इधर ही हमें उसे कैटेगराइज करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, या अननेसेसरी ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करना होता है। तो बेसिक काम हमारा इधर ही हो रहा होता है। तो इधर से सारी ट्रांजैक्शन बाकी मॉड्यूल्स में जाती हैं और रिपोर्ट्स में जाती हैं। तो इसे लाजमी और गौर से देखना है। अगर आपने इसे गौर से देख लिया तो आपको काफ़ी जो है ना क्विकबुक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं हम बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे। सबसे पहले उसकी नेविगेशन देखेंगे, कहाँ से एक्सेस करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। फिर हमारे जो बैंक्स हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं वो बताएंगे। मैनुअली इंपोर्ट कैसे करते हैं, जो बैंकिंग फीड्स है, ट्रांजैक्शन है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिव्यू कैसे करेंगे, उनकी कैटेगराइजेशन है, न्यू वेंडर एड्स कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन मैच करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं टू डिफरेंट अकाउंट्स, और इसकी कैटेगराइजेशन एक हिस्ट्री होती है, बैंक रूल्स बनाएंगे और रिकन्सिलिएशन। ये सारे टॉपिक्स हम इस बैंकिंग मॉड्यूल्स में कवर कर रहे होंगे। लेट्स मूव टू क्विकबुक्स अकाउंट। ये है हमारा सैम्पल कंपनी का इंटरफेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में हम एक्सेस कैसे करते हैं, उससे अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमारा डैशबोर्ड है। आपने जस्ट करना क्या है, ये लेफ़्ट नेविगेशन पे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है। ट्रांजैक्शंस को आप क्लिक करेंगे। आप जो है ना अब बैंकिंग सेक्टर में आ गए हैं। अब आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आएंगे। सबसे पहला टैब है जी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फिर है जी ऐप ट्रांजैक्शन, फिर है रिसीट्स, रिकनसाइल्ड, रूल्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकरिंग ट्रांजैक्शन। याद है चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा इसके 2 तरीके हैं एक्सेस करने के, और तीसरा तरीका भी है। तो वो तीसरा तरीका इधर से है, बैंकिंग सेक्टर से भी आके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम फर्दर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। ये बैंकिंग सेक्टर है। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये जो आपको कार्ड नज़र आ रहा है, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है चेकिंग अकाउंट। इसका बैलेंस शो हो रहा है, करंट बैलेंस। आप अपडेटेड मोमेंट्स अगो, ये बता रहा है कि लास्ट अपडेट कब हुआ था, क्योंकि जो बैंक्स हमारे कनेक्टेड होते हैं और वो ऑटो सिंक्रोनाइज होते हैं। ये क्विकबुक्स का बैलेंस क्या है, ये अब 25 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 25 ट्रांजैक्शन अभी कैटेगराइज नहीं हुई, पेंडिंग है। ये जो हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बैंक अकाउंट है जो हमारा क्विकबुक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सेविंग अकाउंट है और ये मास्टर कार्ड अकाउंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ये देखें जो ट्रांजैक्शन आती हैं वो अपडेट कैसे करते हैं, ये देख रहे हैं आप। अपडेट का बटन ये लिखो, इसे प्रेस करेंगे, जो भी न्यू ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपकी सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। ये वैसे करता तो है ऑटो बेसिस पे करता है, हर 2, 3, 4, 5 दिन बाद जो भी आप सेटिंग उसकी करते हैं, या डेली बेसिस पे या ऑर्ली बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन अपडेट कर रहा होता है। लेकिन आपको रिसेंटली चाहिए अपडेट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये सर्कल घूमने शुरू हो गए, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी जो है ना सिंक्रोनाइज करके नई ट्रांजैक्शन आपको शो करा देगा। ठीक है, अच्छा ये आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ना अपलोड फ्रॉम फाइल्स, मैनेज कनेक्शन, ऑर्डर चेक्स। अच्छा, अब ये जो बैंक्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो इनको कनेक्ट्स कैसे करते हैं, ये एक सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप जाते हैं इधर लिंक अकाउंट पे, ये ड्रॉप डाउन पे जाते हैं। इसमें अगर तो अच्छा, इसके लिए ये चीज़ ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जितने साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बैंक्स ये शो नहीं करता, क्योंकि ये क्विकबुक्स इधर कम यूज़ होता है और हमारे बैंक्स उनके साथ नहीं है एफिलिएशन में, तो उनके बैंक्स शो नहीं करता। ये आप
अगर यूएसए में यूज़ कर रहे हैं तो वो यूएसए के बैंक से ही ऑनलाइन कनेक्ट करेगा। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये है लिंक अकाउंट, इसे क्लिक करेंगे। अब लिंक अकाउंट पे तब हम क्लिक करेंगे जब हम ऑनलाइन बैंक को जो है ना लिंक कर रहे हैं क्विक बुक्स के साथ। अब ये उसने बैंक्स दिए हुए हैं, सिटी बैंक्स, चेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ये डिफरेंट हैं, ये सारे दिए हुए हैं। शो मोर पे जा सकते हैं आप, उनके जितने भी बैंक्स हैं ना जो भी उनके पैनल पे हैं वो सारे आ रहे हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बैंक ऑफ अमेरिका को जो है ना चूज़ करता हूँ, इसे मैं क्लिक करूँगा तो अब वो कह रहा है कि सेट अ फ्री ट्रायल टू सी योर ट्रांजेक्शन इन क्विक बुक्स। ओके जी, वी आर लव टू लेट यू कनेक्ट योर बैंक्स इन दिस सैम्पल कंपनी बट इट वुडंट हैव द बैंक लेवल सिक्योरिटी वी प्रोवाइड इन। ओके जी, हम कहते हैं जी आप हमें फ्री ट्रायल दे दें, हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं जी। डायरेक्ट इधर ले आया अपने ना फ्री ट्रायल वर्जन में। अच्छा जी, वो कहते हैं जी फ्री ट्रायल वर्जन लें, उसे सब्सक्राइब करें तो फिर हम आपको करने देंगे। अब इधर से आगे विंडो नहीं जाने दे रहा। अगर वो होता पेड फॉर्म में होता तो फिर मैं आपको दिखाता। ये आगे इस पर क्लिक करते तो आगे वो बैंक्स का आईडी पासवर्ड मांगता और कनेक्ट हो जाता। अब मजबूरन हमें पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि इस तरीके से बैंक कनेक्ट होता है। दूसरा तरीका जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ एक वाहिद तरीका है कि हम जो है अपनी CSV फाइल वो इसमें अपलोड करें। हम अपने बैंक में जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारा मीज़ान बैंक है, HBL है, अस्करी है, कोई भी बैंक है, उधर जाके हम जितने महीनों की ट्रांजैक्शन हमने करनी है कैटेगराइज, वो सारी CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। उसको जो है ना इसके मुताबिक 3-4 कॉलम हमें चाहिए होते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेबिट या क्रेडिट, ये 4 कॉलम चाहिए होते हैं, या सिर्फ 3 से भी काम चल जाता है। तो अब हमने CSV फाइल करनी है अपलोड। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे जी। सबसे पहले जो है ना हमें उनका जो है ना अकाउंट बनाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, जो भी हम बैंक की जिसकी भी बैंक की भी कर रहे हैं ना। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमने उसका वो बनाना है, अकाउंट बनाना है एज ए बैंक, फिर हम इधर अपलोड करेंगे। तो वो मैं जाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, सबसे पहले उसका अकाउंट क्रिएट करूँगा। इधर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं जनाब HBL बैंक का जो है ना अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, HBL। ओके, इसकी टाइप क्या है जी? इसकी टाइप है जी बैंक्स। फर्दर क्या है? मैं कहता हूँ चेकिंग अकाउंट है जी। ओपनिंग बैलेंस कहता है जी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? मैं कहता हूँ जी इसका ओपनिंग बैलेंस था अप्रैल 1 को, वो मैं देख लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो है ना एक फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, ये इसका जो है ना मैं बैलेंस उठा लेता हूँ। आगे बाद में जो है ना हमने इसकी रिकन्सिलिएशन करनी है तो उधर हमें ये फ़ायदा देगा। इसकी मैं ये ओपनिंग बैलेंस था इस डेट को 1 अप्रैल को, ये मैंने उठा लिया तो ये आ गया जी HBL। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। इस तरह एक और अकाउंट मैं अपलोड करूँगा, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है जी, उसका भी मैं अकाउंट बना लेता हूँ। पहले मैं कहता हूँ जी HBL मीज़ान का कर देता हूँ। मीज़ान क्रेडिट कार्ड, इसको सिलेक्ट करता हूँ जी। इसकी कैटेगरी क्या है जी? क्रेडिट कार्ड। ओके जी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था जी? वो भी हमारे पास लिखा हुआ है 199.83। इसकी ओपनिंग डेट क्या थी जी? 1 अप्रैल। ये है जी 1 अप्रैल, तो ये आ गया जी। इसे मैंने सेव कर दिया।
अब ये दो बैंक्स की ट्रांजैक्शन है वो आपको मैं लाइव अपलोड करके दिखाऊंगा। ये चार्ट ऑफ अकाउंट से हम अब आ जाएंगे बैंक ट्रांजैक्शन में, और इधर ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे लिंक अकाउंट के साथ। इधर से हम अपनी फ़ाइल जो है ना अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे जी, अब इसमें उसने 3 स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट जो है ना साइन इन करना है, फिर एक्सपोर्ट योर जो भी ट्रांजैक्शन है CSV फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करनी है, फिर इधर अपलोड कर देनी है। ये 3 आपने जो है ना स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये चेकिंग अकाउंट हमारे पास है, इसको मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर ओपन भी प्रेस करता हूँ। ये ट्रांजैक्शन हमारी आ गई इधर। अब वो कहता है कि किस बैंक में आप इसे जो है ना अपलोड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये बैंक HBL बैंक है जी। ओके जी। इसमें अब यही तरीका था, इसमें कंटिन्यू करते और नेक्स्ट जो है ना हमारी ट्रांजैक्शन ऑटो शो हो जाती है। अब ये टेस्टिंग वर्जन है, इसमें अब हम अपलोड नहीं कर सकते। मैं किसी और कंपनी में आपको ये बाद में करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लें। ओके जी, तो इस तरीके से हमने मैनुअली अपडेट करने हैं ट्रांजैक्शंस। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये देख रहे हैं आप, चेकिंग अकाउंट लिखा हुआ है और ड्रॉप डाउन है। इसमें आप जितने भी अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं वो सारे हमें शो करवा देता है। एग्जांपल बैंक अकाउंट है जी USA, ये चेकिंग अकाउंट था, ये सेविंग था, और ये मास्टर कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड था। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ये साथ जो है ना पेंसिल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कहता है कि एडिट साइन इन इन्फो आपने चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्कनेक्ट करके कोई और कनेक्ट करना है, या आपने इस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, कोई डिस्क्रिप्शन टाइप। मैं कहता हूँ मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन करनी है जी चेंज। इस पर मैंने क्लिक किया और ये आगे विंडो एक शो कर देगा हमें। इनको ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब HBL, मिज़ान, वीज़ा, ये वाले अभी हमने उधर किए थे, ऐड किए थे, तो ये भी शो कर रहा है। इनकी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, सेविंग ऊपर आना चाहिए, और दूसरा जो है ना, अब उस पर आके रीऑर्डर पे क्लिक किया, और अब ये फिर पेंसिल का निशान है। अब मैं इसे ये ऊपर लेके जाऊँगा, सेविंग पहले आ जाएगा, चेकिंग आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं, HBL पहले आना चाहिए, मास्टर कार्ड वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह फिर हम सेव कर देंगे। इनका अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये चेकिंग था, ऑर्डर चेंज हो गया। ये देखें, चेकिंग था पहले, अब सेविंग आ गया, फिर चेकिंग है, फिर मास्टर कार्ड है। तो इस वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब हम फर्दर जो है ना इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये आप 3 टैब्स देख रहे हैं ना, फॉर रिव्यू, कैटेगराइज्ड और एक्सक्लूडेड। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि इसमें आपकी 25 ट्रांजैक्शन अनकैटेगराइज्ड हैं। अच्छा, ये क्या, ये 3-4 हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट खुला हुआ है? तो जो अकाउंट खुला होता है ना, ये ब्लू शेड जो है ना, ये हमें शो होता है। अब ये अभी ओपन है, ब्लू शेड आ रहा है। इस पर ओपन क्लिक करेंगे तो इस पर ब्लू शेड आ रहा है। तो इस वजह से हमें पता चलेगा कि हम इस कार्ड में बैठे हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं सेविंग में कह रहा है कि जनाब आपका जो है ना एक ट्रांजैक्शन आपकी है और वो मैच नहीं हुई, वो आपने कैटेगराइज ही नहीं की, एक ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। ठीक है, अब हम इधर जाते हैं चेकिंग में। वो कह रहा है कि आपकी 25 ट्रांजैक्शन है, ये 25 ट्रांजैक्शन है जी, वो सारे रिकॉर्ड 25 ट्रांजैक्शन के, ये टोटल 25 हैं, तो ये हैं अनकैटेगराइज्ड। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन आप एज ए कैटेगराइज्ड कर लेते हैं, तो वो इस टैब से उठ के कैटेगराइज्ड वाले टैब में आ जाती है।
वो रिकॉर्डेड, मतलब कैटेगराइज्ड का मतलब रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं और उनका इफ़ेक्ट अब क्विक बुक्स में इंक्लूड हो चुका है। तो ये वाली है ट्रांजैक्शन। अभी तक क्योंकि सैम्पल है, अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की तो अभी तक वो नहीं शो कर रहा। अच्छा, कुछ होती हैं एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शन। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, हम गलती से कोई डबल ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो अब वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो उसे हम सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है। दूसरा अब ये होता है कि ये नीचे उन्होंने एक फ़िल्टर दिया हुआ है, इसमें हम फ़िल्टर कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। ये देखें, आप सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन फ़िल्टर करनी है, कि इसमें कहता हूँ दिस वीक की करनी है, ये उसने ट्रांजैक्शन कर दी, इसे अप्लाई। अब जो इस वीक की ट्रांजैक्शन होगी वो सिर्फ वो दिखा देगा बस। ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपने सारी ट्रांजैक्शन दिखानी है तो ये सारी ट्रांजैक्शन अब शो कर देगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी आल ट्रांजैक्शन। इसमें भी हम अब देखें मनी इन है, मनी आउट है। अब इस बेस पे भी हम ट्रांजैक्शन को जो है ना फ़िल्टर कर सकते हैं, रूल्स किन पे अप्लाई हो रहा है, किन पे नहीं हो रहा, कोई अनअसाइंड है, ट्रांसफर्ड है, सजेस्टेड है। मैं कहता हूँ जस्ट जो मनी इन आई है ना, मनी रिसीव हुई है, वो वाली से ट्रांजैक्शन जो है ना मुझे वो कर दो फ़िल्टर, उसने सिर्फ वो वाली कर दी है बस। ओके। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है ना मनी आउट वाली दिखाओ, जो मतलब कि जो एक्सपेंसेस हैं उसकी ट्रांजैक्शन दिखाएं, तो जस्ट वो फ़िल्टर कर देगा। इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे। इस तरीके के अलावा जो है ना हम डिस्क्रिप्शन, उसका नेम कोई भी दे के ना हम उससे भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इधर आके मैं इसे इधर लिखता हूँ कि मुझे जो बुक्स वाली ट्रांजैक्शन है ना वो वाली फ़िल्टर करके दो। अब मैंने बुक्स लिखा, इन सारी ट्रांजैक्शन में जो बुक्स वाली थी वो उसने फ़िल्टर करके दे दी। अब मैंने वापस जाना है, अनफ़िल्टर करना है, तो इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। ओके, ये सारी ट्रांजैक्शन शो कर देगा। अच्छा, अब इधर आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ये आप आगे, ये वो दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितनी है, वो 1 to 25। इस पेज पे सिर्फ 25 शो होगी, वो 25 ही है। अगर ये 25 से ज़्यादा होती तो वो दूसरे पेज का दिखाता। ये दिखा रहा है पेज नंबर, कितने पेजेस हैं, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड, थर्ड। इस पे ये बता रहा है कि प्रिंट लिस्ट, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये जितनी ट्रांजैक्शन आ रही है ना, आप इनको प्रिंट करके आप अपने पास सेव कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू ये दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि आप ये जो ट्रांजैक्शन शो कर रहा है सारी अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शन, इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। अब मैंने इसे क्लिक किया तो इसने ये सारी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट कर दी मुझे ना। अब इस फाइल को ओपन करते हैं, ये सारी CSV फॉर्मेट में उसने ट्रांजैक्शन सारी जो है ना मुझे डाउनलोड कर दी है, एक्सपोर्ट कर दी। ओके हो गया, ड्रोन सेव करते हैं। फर्दर ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं गियर का आइकन, इसका क्या पर्पज़ है जी? इसमें आप सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, जो अननेसेसरी कॉलम है उन्हें हाइड कर सकते हैं। कोई और कॉलम आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल चेक नंबर है, मैं कहता हूँ चेक नंबर का कॉलम भी मुझे शो होना चाहिए, तो वो चेक नंबर का ये कॉलम लेके आ गया इधर। मैं कहता हूँ इसमें कोई है तो नहीं, इसे अनचेक कर दो, ये हो गया। अब पे का कॉलम भी आ रहा है, मैं कहता हूँ पे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी ख़त्म कर दो। अच्छा, दूसरा है टर्न ऑन ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग वो कर देगा, इसे हम टर्न ऑन करते हैं जनाब, वो ग्रुपिंग में ट्रांजैक्शन दिखाएगा। ये देखें डेट वाइज दिखा रहा है, मंथ वाइज, ये जुलाई की हैं, ये जून की हैं जी, ये मई की हैं। ये मंथ वाइज उसने सारी ग्रुपिंग कर दी ताकि हमें जो आसानी हो इसके लिए ना। फिर ऑटोमेशन कह रहा है कि वो कहता है कि ऐड न्यू बंडल्स, क्यों न्यू ट्रांजैक्शन जो आएगी उसकी वो ऑटोमेशन दिखाएगा। फिर है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। अब वो पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन व्यू करनी है इसमें। शो द अमाउंट्स इन वन कॉलम, मैं इसे ओपन कर दे, टिक करता हूँ। अब वो शो द अमाउंट्स इन वन कॉलम बता रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, पहले वो डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा था, मनी इन और आउट। इससे अब क्या किया उसने, सिर्फ एक ही उसमें कॉलम में दोनों वो अमाउंट्स दिखा रहा है। इसे अनटिक करूँगा, अब देखना
ये स्पेंट और रिसीव्ड, ये 2 कॉलम में अब आ गई है ट्रांजैक्शन। ओके, अब आता है जी एडिटेबल डेट फील्ड्स। नॉर्मली ये जो डेट्स आ रही है ना, ये एडिटेबल नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे ये नहीं होंगी एडिट। इनको अगर एडिट करना है तो ये कहीं पे भी कोई नहीं आ रहा ऑप्शन ना, इनको अगर हमने एडिट करना है तो ये सेटिंग में जाके आप इसको करेंगे ऑन एडिटेबल डेट फील्ड। इसे मैंने जब ऑन किया तो अब मैं इनकी ट्रांजैक्शन को जो है ना एडिट कर सकता हूँ, इनकी डेट में चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ये डेट है, मैं इसको आता हूँ, क्लिक करूँगा, ये देखें 5/15 है, इसकी मैं चेंज कर देता हूँ जनाब, ये 5/17 की डेट है। वो अब ये डेट उसने चेंज कर दी, तो चेंज हो गई। ये था इसका फंक्शन। फर्दर हम आते हैं जी, ये वो है जो सेटिंग्स हैं जो हमें आइडिया नहीं होता और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो ये जानने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। कहता है जी कॉपी बैंक डिटेल्स टू द मेमो। अब ये जितनी डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, इसको हम कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे ओपन करते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन होती है और दूसरा मेमो होता है। ये देखिए टैक्स का आ रहा है मेमो। अगर हम चाहते हैं कि ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ये सारी मेमो में आ जाए, ये मेमो में कॉपी होके आ जाए, ये बैंक डिटेल है ना, इसे बैंक डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ये इधर आ जाए, तो इसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने एक ऑप्शन ऑन किया तो अब हम देखते हैं, ये देखें जो बैंक डिटेल में था वो मेमो में आ गया। बस बात हम फिल्टर कर रहे हो, मेमो की बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो ये तब हमें फ़ायदा मंद होता है। अब वो कहता है कि शो बैंक डिटेल्स। अब वो जो बैंक डिटेल्स में चीज़ें आ रही थी जो हमने ट्रांजैक्शन की थी वो सामने नज़र नहीं आ रही थी, वो बॉटम में थी। वो हम कहते हैं कि हमें सामने नज़र आ जाए, तो ये देखें ये अब हमें सामने बैंक डिटेल भी सामने से नज़र आ जाएंगी इधर से, ये अभी नहीं थी। ये देखें है जी रेंटल लिखा था। हम कहते हैं कि पूरी डिस्क्रिप्शन शो करे, क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन हमें शो कर देगा। ओके जी, इनेबल सजेशन कैटेगरीज। इसमें ये है कि वो एक दफ़ा ट्रांजैक्शन हम कर लेना कैटेगराइज, तो जो इसका AI है ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है क्विक बुक्स का ना, वो उसे याद कर लेता है और नेक्स्ट उसी डिस्क्रिप्शन के साथ कोई अमाउंट आएगी तो वो हमें सजेशन देगा कि लास्ट टाइम आपने ये इसको इस तरह किया था, आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। या जो फेमस वेंडर्स हैं उसके नाम, उनके जो है ना फंक्शन उनकी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल है, जीमेल का वर्ड्स आएगा तो वो कहेगा कि ये सब्सक्रिप्शन है, आप इसे, इस तरह की वो ऑटो सजेशन देता है, तो उसे हम इनेबल कर देते हैं तो वो हमें ऑटो जो है ना सजेशन देना शुरू कर देगा। ओके, इसके अलावा पेज साइज़ हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 50 है तो 300 करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक ही पेज पे नज़र आएंगी। तो ये था जस्ट ओवरव्यू बैंकिंग मॉड्यूल्स का, बैंकिंग इंटरफेस को हमने विज़िट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनकी ट्रांजैक्शन को कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे मैच करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।